निकालो पुस्तक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनौ रघुबर जो दायक बुद्धिहीन तनु जाने सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की। मन में मनोरथ लेकर बालाजी का ध्यान करके गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप मां जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को प्रभु चरित सुनबे को रसी राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभार सहस बदन तुम रोजस गावे हस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कही सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमिट जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे अश्विनी कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जियो पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महान सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय कीजे नाथ हृदय माडेरा कीजे नाथ हृदय मारे
पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसं सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जम्भेश्वर महादेव की जय। कामतानाथ भगवान की जय। बांधा वाले संकट मोचन हनुमान की। खत्री पहाड़ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी मैया की। संत समाज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सुखी रहे संसार दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके अंदर हो। हनुमान जी का चरित्र हम सब सुन रहे हैं। राम जी के परम सेवक हनुमान जी हैं। भैया राम जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्मा। रघुनाथ जी हमारे साक्षात धर्म हैं। हम सब लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं, हमारा धर्म धर्म, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पर कई बार ना बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती, धर्म है क्या। कई लोग अर्थ का धर्म निकालते हैं। अर्थ का धर्म, अर्थ का धर्म नहीं होता भैया ना, धर्म का भी एक अर्थ होता है। अच्छा आप पूछो कि धर्म का क्या अर्थ है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, दीनहीनों की मदद करना, रोते को हंसाना, भूखे को खिलाना, ये धर्म है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत श्री एकनाथ जी। आहा, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। रामेश्वरम की महिमा है, जो गंगा जल आन चढ़ाही, जो यहां पर गंगा जल चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति पा जाएगा। रामेश्वरम की यह महिमा है, रामनाथ भगवान की यह महिमा है। तो संत एकनाथ गंगोत्री उत्तराखंड से जल लेकर के चले दक्षिण भारत में स्थापित तमिलनाडु में रामेश्वरम के लिए। पैदल चले, पुराना जमाना, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, कई महीनों लग गए। चलते 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 रामेश्वरम मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मंदिर के पास में एक पेड़ के नीचे एक गधा तड़प रहा था, फड़फड़ा रहा था। तड़पते हुए गधा को देखकर, थोड़ी दूरी पर रामनाथ मंदिर है, थोड़ी दूर पर रामेश्वरम है, तड़पते हुए पेड़ के नीचे गधा को देखकर इनके मन में चिंता आई, पता नहीं इसको क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। तो गधा का एक मालिक था, बोले मैं बहुत वृद्ध हूं, चलने में असमर्थ हूं, और मेरे गधा को प्यास बहुत लगी और कई दिनों से मैं पानी नहीं पिला पाया, इसलिए गधा तड़प रहा है, लगता है मर जाएगा। मैं तो भैया चल नहीं पाता हूं, बूढ़ा आदमी हूं। ये बात सुनकर के संत एकनाथ जो गंगा जल लेकर के रामनाथ रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल चले थे, कमंडल में वो जल भरे हुए थे। उन्होंने सोचा सामने रामेश्वरम है, इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा
यात्रा करके आया हूं, गंगा जल चढ़ाने के लिए आया हूं, यदि मैं चढ़ा दूंगा तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो भी हो सकता नाराज हो, ये तो पता नहीं, पर यदि मैं अभी गधे को जल नहीं पिलाऊंगा तो ये मर जाएगा, मैं गंगा जल तो दोबारा भी चढ़ा लूंगा, पहले गधे की प्यास बुझाता हूं। उन्होंने गधे को जल पिला दिया। मेरे पागलों, उन्होंने जैसे ही गधे को जल पिलाया, वो गधे के प्राण तो बच गए। बूढ़ा आदमी आशीष देकर के गधे पर बैठकर चला गया और उसी गधे के मध्य से भगवान शंकर भूत भावन महादेव प्रकट हो गए। पता है क्या बोले? भैया तुम हमारे ऊपर संत एकनाथ जी जल चढ़ाते तो शायद हम प्रसन्न ना हो पाते, क्योंकि हजारों लोग हमारे ऊपर गंगोत्री से लाकर के जल चढ़ाते हैं, हम उन्हें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज तुमने हमारे ऊपर जल चढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी, प्यासे को पानी पिलाने की प्राथमिकता दी। यही धर्म है। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रसन्नता देना। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जीवन देना। धर्म का अर्थ है रोते को हंसाना। मेरे पागलों, हमारा सनातन धर्म इसलिए महान है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हिंसा को जरा सा भी स्थान नहीं। अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। आप यदि धर्म से नहीं डिगेंगे, धर्म से यदि आप नहीं विलग होंगे, धर्म से यदि आप हटेंगे नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुंदेलखंड में एक जगह है ओरछा। ओरछा जानते हो? राम राजा सरकार। राम राजा सरकार ओरछा में एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था मधुकर साय। भक्तमाला में उनका वर्णन है। मधुकर साय की जो पत्नी थी ना, गणेश देई, वही राम राजा सरकार को अयोध्या से लेकर आई। गणेश देई, उन्होंने ही राम राजा सरकार को लाकर के स्थापित किया। भैया जो मधुकर साय राजा थे ना, परम वैष्णव, परम वैष्णव। कोई भी तिलक लगाए मिल जाए ना, प्रणाम करते थे। उनका ये धर्म था। कोई भी माला डाले, तिलक लगाए मिल जाए, कोई भी हो, तुरंत प्रणाम करते थे, तुरंत चरणों में लेट जाते थे। राजा का नियम था, मंदिर से निकलेंगे, कोई भी तिलक लगाए मिले, प्रणाम करते थे। भैया एक दिन कुछ गांव के लोगों ने मजाक में लिया कि राजा जिसको भी तिलक लगाए देखता है राजा प्रणाम करता है, जरा राजा को चेक करें, राजा सभी तिलक वालों को प्रणाम करता है या जान पहचान वालों को प्रणाम करता। तो गांव के कुछ मजाकी लोग होते ना, कुछ ऊटपटांग लोग होते, उन्होंने क्या किया, गधे को टीका लगा दिया, गधे को तिलक, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा। एक गधे के गले में माला डाल दी, एक गधे के गले में माला डालकर माथे पे चंदन लगा दिया, थोड़ी बिंदी लगा दी, गधे को बढ़िया एक मोर पंख का मुकुट पहना दिया, और गधे को जिस गली से राजा रोज निकलता था उसी रास्ते में छोड़ दिया। पता है भैया क्या हुआ? राजा जैसे ही मंदिर से वापस आए ना, मधुकर साय मस्तक पर तिलक गधे के देख करके लेट गए चरणों में। मजेदार बात सुनना, पता है राजा क्या बोले? हाथ जोड़ करके गधे की तरफ बोले, भैया आज तक हमने 2 पांव वाले वैष्णव तो बहुत देखे, 4 पैर वाला वैष्णव पहली बार देख रहे हैं। 4 पैर वाला। और महाराज इतना कहते ही जो जिन्होंने ये प्लानिंग की थी ना, लज्जा से भर गए, शर्म से भर गए। ये धर्म है। भक्त वो नहीं है जो मुसीबत पर भगवान को याद करे, भक्त वो है मुसीबत चाहे जितनी बनी रहे पर याद ना छूटे। आजकल की भक्ति ना बड़ी विचित्र हो गई है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को